हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है गुरुवार। तो ये गुरुवार की शाम का ही टाइम है। तो मैं लेके बैठी हूँ कियान को। तो अभी मतलब प्रॉपर तरीके से शाम भी नहीं हुई है, हल्का अभी अंधेरा हुआ नहीं है। तो बस अभी खाने बनाने का क्या ना टाइम हुआ भी नहीं था। तो मैंने क्या ना क्यू को लेके बैठ गई थी मैं, और साथ में मेरे को अनार था तो अनार भी छीलना था। क्योंकि कियान का होता है कि जब वो पढ़ाई करता है ना तो हमेशा कुछ खाते खाते पढ़ाई करता है, तो उसकी आदत है ये वाली। तो मेरा वो था कि मैं क्यू को पढ़ाई भी करवा लूँ और साथ में अनार भी छील दूँ। तो बोलते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, तो वो वाली बात है, एक काम के साथ दो काम साथ में कर लो। तो क्यू को ना साथ में पढ़ाई भी करवा रही हूँ और साथ में अनार भी छील रही हूँ। तो वही होता है कि बच्चों को साथ में लेके बैठना पड़ता है, तब जाके बच्चे पढ़ाई करते हैं, वरना तो कि हम काम करते रहे बच्चे पढ़ाई। कभी मैं ज़्यादातर मैं ऐसे भी करती हूँ कि मैं किचन में काम करती रहती हूँ और क्यू को पढ़ने के लिए दे देती हूँ। तो क्यू क्या है ना पढ़ाई कर भी लेता है, पर वही है ना कि काम के बीच बीच में वो मुझे भी डिस्टर्ब होता है और खुद भी वो है ना क्या ना डिस्टर्ब होता करता रहता है। उसका वो होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा ये बता दो, फिर उठ के आता है मेरे पास, फिर या तो फिर मेरे को आना पड़ता है। तो ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर शाम को मेरे को टाइम मिल जाता है ना तो मैं क्यू को प्रॉपर तरीके से ही बैठ के ही पढ़ाई करवा लेती हूँ। वरना तो फिर होता ही है कि मेरा क्या ना जो डाइनिंग एरिया है ना तो भी वो किचन के पास में ही, तो जस्ट उसी के पास में बैठा बैठा पढ़ता रहता है और मैं साथ में काम कराती रहती हूँ। तो आज मेरा को ना थोड़ा सा फ्री था, अभी काम का टाइम हुआ नहीं था तो वीडियो वगैरह का भी कुछ काम नहीं था। तो बस मैं बैठ के कियान को आराम से पढ़ाई करवा रही हूँ। और जब क्योंकि थोड़ी बहुत जब पढ़ाई हो जाएगी कर जाएगी तो बस मैं उसे कर दूंगी कुछ देने करने के लिए कि आप पढ़ाई करो, मैं काम कर लूँगी। तो बस उस टाइम पे मैं काम करने लग जाऊँगी। तो क्यों को मैंने क्या थोड़ी बहुत देर लर्न करने के लिए दिया था, मैं खुद उसे पढ़ा रही थी, लर्न करवा रही थी, साथ में वो क्या ना लर्न करके और साथ में बस मैं उससे पूछती जा रही थी कि आप बताते जाओ कि क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई नहीं की आपने। तो बस वो लर्न करके वो मुझे सुना ही रहा था। थोड़ी बहुत देर इसके पास में बैठी और फिर उसके बाद में हो गया था मेरा किचन का काम का टाइम। तो बस क्यू को पढ़ा के फिर चली जाऊंगी मैं किचन में, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया था। अंधेरा बिल्कुल हो गया था, कब मतलब 1-1.5 घंटा हो गया था क्यू के साथ बैठे बैठे, पता नहीं चला बिल्कुल भी। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने किचन में आके देखे तो सुबह के बर्तन थे, तो सुबह के बर्तन अभी तक रखे हुए थे बास्केट में, तो वो बर्तन भी मुझे लगाने थे। तो किचन में आके सबसे पहले जो काम होता है ना, सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि अगर बर्तन रखे हुए होते हैं ना तो सबसे पहले मैं बर्तन ही लगाती हूँ, बाकी के काम बाद में छेड़ती हूँ। क्योंकि फिर क्या ना साथ थोड़े थोड़े बर्तन क्लीन करते रहते हैं ना तो पहले वाले बर्तन भी वापस गीले हो जाते हैं। तो इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी ना, तो बाद में बर्तन वगैरह क्लीन करती रहूँगी ना तो पहले वाले बर्तन भी गीले वगैरह नहीं होंगे। तो काउंटर टॉप था तो थोड़ा गीला हो गया था, मैंने बर्तन वगैरह रखे थे तो मैंने उसे भी क्लीन कर दिया। और अभी शाम को बनेगा दलिया, क्योंकि दलिया बनाए हुए इस बार मेरे को शायद 2 महीने भर कुछ ऐसे हो गया होगा दलिया बनाए नहीं। तो क्यू का तो काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि क्यू को बहुत ज़्यादा पसंद है दलिया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज दलिया ही बनेगा। तो दलिया बनेगा तो क्यू का है, तो क्यू तो बिल्कुल खाना खाएगा नहीं, वो बस दलिया ही खाएगा। तो वह पानी उबाल के मैंने कच्चा दलिया, तो मैं कच्चा दलिया ही बनाती हूँ उसे पका के, क्योंकि बार बार कुछ कोई सी भी चीज़ अगर बार बार पकाते हैं ना तो वो सही नहीं होती है। तो मैं कच्चा ही दलिया बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को कच्चा दलिया ज़्यादा पसंद आता है। तो बस पानी में दलिया डाल के थोड़ा नमक डाल दिया और बस मेरा दलिया आराम से कम से कम 20-25 मिनट तक आराम से दलिया को उबालूंगी। पानी बहुत ज़्यादा डालती हूँ मैं, ताकि दलिया का है ना काफ़ी अच्छे से पक जाए। और जहाँ तक दलिया पकता रहेगा वहाँ तक बारी आटा लगाने की। तो बस मैंने आटा लगा लिया है, क्योंकि खाना क्यों हम दोनों को तो क्या ना खाना नहीं है। मैं तो खाऊंगी तो शायद एक आध चपाती से खाऊंगी, वरना मैं भी दलिया ही खाऊंगी। क्योंकि पापा के लिए तो सुबह मैंने बनाई थी करेले की सब्ज़ी, क्योंकि पापा को करेले की सब्ज़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उनकी कहना करेले की सब्ज़ी हो जाएगी। मैंने सुबह बनाई थी, जो उन्होंने बोल दिया था कि मैं करेले की सब्ज़ी खाऊंगा, तो फिर सब्ज़ी तो मेरे को बनानी नहीं थी, तो बस आटा लगा के रोटी बनानी थी और साथ में दलिया बनाना था। तो क्योंकि पापा थे, तो क्योंकि पापा भी आ गए थे, मैंने आटा लगा के जहाँ तक तैयार किया था। तो आज मेरा वही था कि कियान के पापा आएंगे, वहाँ तक मैं सारी जो काम है ना वो करके रख लूँगी, ताकि वो आने के बाद में फटाफट मेरे खाना बनाने का काम रहेगा। तो क्योंकि पापा आने के बाद में जस्ट उनके आते ही मैं सबसे पहले उनके बैग में से जो दूध वगैरह की बोतल वगैरह होती है ना, उनके टिफ़िन वगैरह, पानी की बोतल वगैरह, तो मैं सब चीज़ें बाहर निकाल देती हूँ। और उसके बाद में फिर अब मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि अब मुझे क्या ना, क्योंकि पापा तो उनके मैंने क्या ना गर्म पानी रख देता आते, ताकि वो फ्रेश वगैरह हो गए थे। और फिर उसके बाद में बस अब सब लोग बैठ गए खाने के लिए। कियान दोनों, उसके पापा दोनों, कियान था जो थोड़ी बहुत वो क्या ना पढ़ाई कर रहा है, उसके पापा करवा रहे हैं बस टेबल पे बैठे बैठे आराम से। तब जब मेरा खाना बन जाएगा तो उनके लिए मैं खाना लगा दूंगी और मैं खाना बनाती रहूँगी। तो बस चपाती 3-4 चपाती चपाती ज़्यादा बनानी नहीं थी मेरे को, तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं खाना बनाने में आज।
तो चपाती मैंने बना के रेडी कर ली। अब लगा दूंगी मैं इनके लिए थाली। तो साथ में मैं बता ही रही थी मैंने करेले की सब्ज़ी में करेले की सब्ज़ी और साथ में प्याज और नींबू, क्योंकि पापा हमेशा शाम को टाइम पे उनके ऑप्शनल मान लो कि उनके प्याज तो जाएंगे ही जाएंगे। वो खाना बनते हैं उसी टाइम पे बोल देते कि मेरे प्याज और नींबू कट कर दो, ताकि मैं प्याज और नींबू उनके लिए कट कर देती हूँ। और साथ में बनाया है दही, तो दही भी रख दूँगी साथ में। और इसके बाद में बड़ी सी प्लेट में रखूँगी दलिया, क्योंकि दलिया बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए बड़ी प्लेट में दलिया रखे और ऊपर से डाल दूँगी दूध। ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है दलिया, और दलिया इतना टेस्टी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों ने तो बस दलिया ही खाया था और कुछ नहीं खाया था। तो बस क्यान के पापा के लिए, क्यान के लिए मैं क्या ना थाली लगा के आ गई थी क्या, ताकि वो क्या ना खाना खाते करते रहेंगे। और जहाँ तक मेरा थोड़ा सा काम था तो मैं वो कर लूँगी, क्योंकि मेरा था कि अगर मैं क्या ना काउंटर टॉप को छोड़ के मैं कभी बैठ जाती कर जाती हूँ तो फिर मुझे क्या ना बहुत आलस आते हैं। और फिर क्या टीवी देखते रहो तो क्या ना 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं, 8 से 9 ही बज जाते हैं, पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा खाना खाएंगे, वहाँ तक जो किचन है थोड़ी उसकी क्या ना क्लीनिंग कर ही देते साथ के साथ। तो बस मैं जो गैस है वो काउंटर टॉप है तो उसे अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और इनको क्लीन करने के बाद में दूध है तो साथ में मैं क्या ना दूध भी गर्म ही रख दूँगी, ताकि क्या ना जहाँ तक खाना खा के हम लोग फ्री होंगे ना वहाँ तक धीरे धीरे दूध भी गर्म होता रहेगा, वरना दूध गर्म होने में फिर टाइम बहुत लगते हैं। और ये बोतल वगैरह है ना इनको, क्योंकि पापा है ना जहाँ से दूध लाते हैं तो इतनी टाइट वो बंद करते हैं ना, ताकि मेरे से खुलती नहीं है। तो रोजाना बस मैं ना बहुत ज़ोर से मैं चिल्लाती कर रही हूँ कि आप है ना बोतल वगैरह को इतनी टाइट से बंद मत करवाया करो उन लोगों से। तो फिर मैं ना हमेशा ही बस ये होता है मैं खोलने की कोशिश करती हूँ पर मेरे से खुलती नहीं है। फिर क्योंकि पापा को ही बुलाती हूँ मैं हमेशा, तो आज ही मैंने उनको ही बुलाया था कि आप आके बोतल वगैरह है तो उसे ओपन कर दो, तो उन्होंने आके ओपन वगैरह की थी। तो दूध था तो दूध बस मैं गर्म करके आ गई हूँ। बर्तन वगैरह है तो बर्तन खाना वाना खाने के बाद में फिर ही मैं साफ़ करूँगी। और मैंने सोचा था कि क्यान के पापा ने क्यान ने खाना स्टार्ट कर दिया होगा, पर जब मैंने सारा काम करके मैं आई ना तब मेरे को पता चला कि अभी तक इन्होंने खाना स्टार्ट नहीं किया, ये लोग भी मेरा ही वेट कर रहे थे। तो बस मैं मेरा काम करके आके फिर मैंने भी इनके साथ खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। और आज मैं भी क्योंकि पापा के साथ ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं, बस मेरे को एक आधी चपाती खानी थी, उसके बाद में बस मेरे को दलिया खाना था। तो बस क्योंकि पापा के साथ थोड़ी बहुत चपाती वगैरह खाऊंगी। क्यों था तो क्यों आज बिना टीवी देखे खाना खा रहा था तो उसका वही था, वरना वो हमेशा बिना टीवी या बिना मोबाइल के वो कभी खाना नहीं खाता है, बहुत जिद्दी लड़का है। तो आज है ना उससे बिल्कुल मना कि टीवी नहीं देखो, तो उसका होता कि अब आओ अम्मा तो फिर आप मेरे साथ बातें करोगे। तो बस वो जहाँ तक हमने खाना खाया ना वहाँ तक उसने इतनी बातें की, पर खैर अच्छा है कि बच्चों के साथ बातें करेंगे तो खुद भी टीवी भी भूल जाएगा। तो बस बातें करते जा रहे थे और साथ में क्यों खाना भी खा। तो आज उसने बिना टीवी देखे फर्स्ट बार खाना खाया होगा, इतना बड़ा हो गया और ना वो टीवी के या मोबाइल के बिना खाना खाता नहीं है। तो चलो हमारा खाना था तो हमने खाना वगैरह भी खा लिया था। और अब बारी आ गई थी बर्तन वगैरह क्लीन करने की। तो बर्तन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि अगर सब्जी वगैरह बनती है ना तो बर्तन ज़्यादा होते हैं। और साथ के साथ मैंने थोड़े से बर्तन पहले भी क्लीन कर लिए थे, तो इस वजह से बर्तन बहुत ही कम बर्तन थे, तो मैंने फटाफट बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। आलस बिल्कुल भी नहीं आए थे, क्योंकि अगर मेरा ना गैस काउंटर टॉप साफ़ करना होता, दूध गर्म करना होता, तो फिर है ना 1 घंटा आराम से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये काम वो काम। तो आज बिल्कुल थोड़ा सा काम था, बस 10 मिनट का काम था। बर्तन मैंने क्लीन किए, साथ में सिंक था तो सिंक को भी बस अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसके बाद में कोई और काम होता भी नहीं है, बस लास्ट में होता है दूध गर्म करना। तो बस इस टाइम तक टाइम हो गया था 9:30। तो मतलब क्या ना खाना वाना खा के हम थोड़ी देर बैठे करे तो इसमें 9:30 बज गए थे, क्योंकि पापा ने क्या ना दही खाया था शाम को, तो उन्होंने बोल दिया था कि खाना है ना थोड़ा मतलब दूध है तो दूध थोड़ा लेट बनाना, क्योंकि घंटे या 2 घंटे का गैप होना चाहिए अगर दही खाओ या खट्टा कुछ खाओ तो दूध पीने के जगह पे। तो फिर है ना दूध थोड़ा लेट ही बना था आज हमारे, वरना मैं दूध क्या ना 9 बजे कुछ इस तरीके से मैं दूध बना देती हूँ। तो आज दूध बनाया था मैंने 9:30 बजे। तो दूध में वही अदरक और हल्दी वाला दूध बनता है, तो वही दूध बनाए मेरे। तो बस तीनों के लिए दूध रख लूँगी। और साथ में क्योंकि पापा के लिए डलेगा जो मैंने पाउडर बना रखा है ना ड्राई फ्रूट वगैरह का, तो बस वो पाउडर मैं इनके मिक्स करके रख दूँगी। अब बस ये 15-20 मिनट तक दूध ऐसे ही रहेगा, गर्म है तो ठंडा होगा, उस टाइम तक पियेंगे तो उस टाइम तक तो 9:45 बज जाएगा, कुछ ये वाला टाइम हो जाएगा। तो दूध वगैरह मैं रूम में रख के आ गई थी। और अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग वाले एरिया में, क्योंकि चेयर वगैरह है ना तो ये अपनी जगह पे होती नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो बस सोने से पहले तो मैं सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि चीज़ें मेरे को सुबह सुबह उठते फैली बिखरी बिल्कुल नहीं दिखे। और इसके बाद में फिर खाना खा के हम लोग आ गए थे कियान, हम दोनों थोड़ी ज़्यादा देर नहीं, बस 10 या 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ी देर बाहर आते हैं, थोड़ी बहुत देर टहलते करते। कियान के पापा है तो वो तो कभी आते नहीं हो, तो बाहर आते हैं
तो ऐसे बस थोड़ी बहुत देर टहल के चले जाते हैं। क्यों हम दोनों ज़रूर थोड़ी बहुत देर के लिए आ जाते हैं बाहर, तो क्यों का भी थोड़ा मन लग जाता है, उसका घूमना फिरना खेलना कूदना बस यही रहता करता है। तो थोड़ी बहुत देर बस बालकनी में आके थोड़ी बहुत देर टहलना करना, थोड़ी देर बैठूंगी करूँगी आराम से बाहर इंजॉय करूँगी। तो बस आज की वीडियो तो बस मेरी इतनी सी थी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।